तो भव्यात्मा हो, गणित मान के प्रकरण में अब अंतिम राशि उत्कृष्ट अनंतानंत हमको समझनी है। तो उत्कृष्ट अनंतानंत को किस प्रकार से निकालते हैं, एक बार फिर से इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको लेना है कौन सा, जगन्य अनंतानंत। जगन्य अनंतानंत लेना है। तो जगन्य अनंतानंत कैसे आया, जल्दी जल्दी बोल रहा है फटाफट, हमको आज उपमा मान तक पहुंचना है, समय काफी चला गया है। जगन्य अनंतानंत कैसे आया? अरे भाई जगन्य, अच्छा, रितु दीदी बोलिए। वंदना भैया जी। मध्यम देख के ही बोल पाऊंगी। कोई बात नहीं, सोच लीजिए तब तक। हेमा की दीदी बोलो। जगन्य युक्तानंत को जगन्य युक्तानंत जगन्य से युक्तानंद बदलता है, दो बार बहुत मल्टीप्लाई बढ़िया, करके। जगन्य युक्तानंद का वर्ग करना है, सीधी बात। जगन्य वर्ग युक्तानंद को जगन्य युक्तानंद से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणाकार करेंगे तो जगन्य अनंतानंत मिलेगा। बहुत बढ़िया। अब हेमांगी दीदी ने नया प्रॉब्लम खड़ा कर दिया। उन्होंने जगन्य युक्तानंत बोल दिया, मैं भूल गया हूँ। बताओ जगन्य युक्तानंत मध्यम किसे कहते हैं, ऋतु दीदी आप बताओ फिर से। जघन्य परितानंत को जघन्य परितानंत की घात बार गुना करके जघन्य युक्तानंत आएगा। बहुत बढ़िया। जगन्य परितानंत को जगन्य परितानंत से जगन्य परितानंत बार गुना करेंगे तो जघन्य अभव्य राशि, युक्तानंत। प्रमाण राशि आती है। उसी को कहा गया है जगन्य युक्तानंत। अब इसमें क्या हो गया, जगन्य परितानंत शब्द बोल दिया। तो जगन्य परितानंत किसे कहेंगे रेखा दीदी? अभी भी पीडीएफ खोलनी पड़ रही है सब लोगों को। जगन्य परितानंत। जघन्य परितानंत नहीं। बहुत बड़ी चीज है। जगन्य परितानंत बहुत बड़ी चीज है। विजयलक्ष्मी दीदी बोलो। उसको शलाका का त्रिनिष्ठापन करना है। किसको शलाका का, कौन से किसका करना है? शलाका कुंड शलाका। अरे शलाका कुंड का नहीं करना है। नहीं पीडीएफ में जो नहीं, लिखा है ना उसके बीच में दो तीन पेजेस पीछे जाइएगा, जगन्य देह परितानंत को के लिए। हम एग्जाम्पल लेकर करें कि देह को टूर लेने का, विरलन टू लेने का। नहीं नहीं और नहीं नहीं फिर नहीं, मुझे सीधा चाहिए, अब दृष्टांत नहीं चाहिए मुझे। दृष्टांत। नहीं, दृष्टांत की जरूरत ही नहीं है। सीधे गणित बताओ, सुनीता उकलकर दीदी। वंदना भैया जी। हम्म, जघन्य असंख्याता संख्या का त्रयनिष्ठापन करके आगे की बहुत राशि बढ़िया। लिखा। सबसे पहले जगन्य असंख्यात असंख्यात का शलाका त्रय निष्ठापन कर दिया। जो राशि आई उसमें क्या जोड़ा? उसमें छह राशि। छह अ, राशियां जोड़ी, कौन कौन सी जोड़ी? उसमें धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और जीव राशि और और वनस्पति कायिक। अरे ना, और पहले 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 तो चार तो समान वाली जोड़ो। अच्छा। एकाकाश प्रमाण असंख्यात वाली चार राशि को जोड़ेंगे, हाँ, कौन से? छह में एक से तो पहली चार तो ये है, जीव राशि, लोकाकाश के प्रदेश, जीव के प्रदेश, जीव राशि, धर्म द्रव्य के प्रदेश, अधर्म द्रव्य के प्रदेश। अधर्म। तो ये चार को तो लोकाकाश प्रमाण है। कितना है? लोक प्रमाण असंख्यात है, उसको जोड़ दिया। पांचवी राशि बताओ। पांचवी राशि। अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति जीवों की संख्या हाँ, असंख्यात लोक प्रमाण है, उसको जोड़ है। दिया। उसके बाद हाँ, सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति जीवों की संख्या, वो भी संख्या असंख्यात लोक प्रमाण है, उसको जोड़ दिया। ये जोड़ छह दी। राशियां मिला दी। ये छह राशियों को मिलाने के बाद में क्या किया? जो और राशि आई उस राशि का उसका शलाका त्रय निष्ठापन किया। फिर शलाका त्रय निष्ठापन करके उसमें चार राशियां जोड़ दी। कौन कौन मिलके सी? वो चार राशियां है, एक कल्पकाल के अर्थात 20 कोड़ाकुड़ी सागर के समय, उसके साथ में स्थितिबंध अध्यावसाय स्थानों की संख्या जो असंख्यात लोक प्रमाण है, उसके बाद अनुभाग बंध अध्यावसाय स्थानों की संख्या असंख्यात लोक प्रमाण है, फिर मन वचन काय के अविभाग प्रतिच्छेदों की संख्या जो प्रदेश की अपेक्षा से मिलती है असंख्यात लोक प्रमाण है। ये होकर के जो भी वे आएगी महा महा महाराशि, उसका शलाका त्रय निष्ठापन करेंगे तो जगन्य परितानंत मिलेगा। एक बात को याद रखना, ये जगन्य परितानंत, जगन्य परिता संख्यात, ये जो दो मिलेंगे ना, ये दो ऐसे है
जगन्य परिता संख्यात और जगन्य परितानंता, ये दो ऐसी चीजें, असंख्यात का जगन्य और अनंत का सबसे जगन्य, ये दो चीजें ऐसी है जिनको पहली वाली को निकालने के लिए हमें शलाका कुंड आदि को सरसों वाला को सहारा लेना पड़ा था, और दूसरी अनंत भी जगन्य वाली है, वहां पर हमको असंख्यात वाली चीजों का और त्रैशिला का निष्ठापन का हमें सहारा लेना पड़ा था। फिर यहां तक जब पहुंचेंगे, जगन्य जब तो पहुंचेंगे, तो जगन्य से युक्त पर पहुंचने के लिए विरलन और देह की पर वो ये है, जगन्य परिता संख्यात को जगन्य परिता संख्यात से जगन्य परिता संख्यात बार जब गुना करेंगे तो युक्ता संख्यात पर, जगन्य युक्ता संख्यात पहुंचेंगे। वैसे ही अनंत का भी करना है, जगन्य परितानंत को जगन्य परितानंत से जगन्य परितानंत बार जब गुना करेंगे तो युक्तानंत पर पहुंचेंगे। ये युक्ता वाले जो थे, यहां पर तुलना की गई थी, युक्त असंख्यात जो था वहां पर आवली की तुलना थी, और युक्त अनंत जहां पर जगन्य का था, दोनों के जगन्य में, तो युक्त अनंत के जगन्य में अभव्य राशि की तुलना कर दी। मैं आपको ये टप्पे बता रहा हूं, ये आपको मैं एक बेंचमार्क्स बता रहा हूं कि आपको याद कैसे रखना है। इसके बाद में आते हैं आगे चल करके असंख्यात असंख्यात और अनंत अनंत, इस प्रकार से आते हैं। वो कैसे आएंगे? तो जगन्य अनंत अनंत और जगन्य असंख्यात असंख्यात, ये कैसे आएंगे? वर्ग करने से आएंगे। किसको वर्ग करना है? पहले वाले को वर्ग करना है। मतलब जगन्य युक्त असंख्यात का वर्ग करो तो जगन्य असंख्यात असंख्यात मिल जाएगा, जगन्य युक्तानंत का वर्ग कर लो तो जगन्य अनंत अनंत मिल जाएगा। समानता दिख रही है आपको? उस समानता की अपेक्षा से दिमाग में, स्मृति में रख दो, धारणा में रख दो, तो अपने आप याद हो जाएगा। क्लियर है? ये 6 राशियां 4 राशियां, ये थोड़ा सा याद करने के लिए 2-4 बार 2-4 बार 2-4 बार घटाना पड़ेगा। हफ्ते में एक बार घटाना पड़ेगा, आगे चल करके महीने में एक बार घटाना पड़ेगा। घटाना मतलब याद करना पड़ेगा, एक बार सुनना पड़ेगा, तब जाकर के ये हमेशा के लिए याद रहेगा। एक बार बोलो हाँ, बस चलो। अभी उतना करने के लिए समय है, तो आगे चलते हैं उत्कृष्ट अनंतानंत की तरफ। ठीक है, चलिए। तो उत्कृष्ट अनंतानंत की शुरुआत कहां से होगी? जघन्य अनंतानंत से होगी। उत्कृष्ट अनंतानंत की शुरुआत कहां से होगी? जगन्य अनंतानंत से। क्या करना है जगन्य अनंतानंत से? जगन्य अनंतानंत का शलाका त्रय निष्ठापन करना है। शलाका त्रय निष्ठापन मतलब देय राशि, विरलन राशि और शलाका राशि में उसी को स्थापित करो। किसे? जगन्य अनंतानंत। ऐसा करने पर शलाका राशि को जितनी बार करना है उतनी बार क्या करना है हमको? देय विरलन देय विरलन देय विरलन देय विरलन करना है। किंतु हमेशा देय और विरलन की राशि जो है वो बदलती जाएगी। कैसे? तो पहली बार हमारी देय राशि जो है, उसको देय राशि को देय राशि से विरलन बार जब गुना करते हैं तो हमें पहली प्राप्त राशि आती है, और ये प्राप्त राशि अगले वाले के लिए देय विरलन बन जाती है। दूसरे में जो प्राप्त राशि होती है वो तीसरे में देय विरलन बनती है, तीसरे में जो बनती है वो चौथे के लिए बनती है। और ऐसा कितनी बार करना है? तो शलाका की बार करना है, शलाका संख्या की बार करना है। ये करके हम लोग जब अंत में आ जाएंगे तो पहला निष्ठापन हुआ। अब इसी प्रकार से दूसरा निष्ठापन और तीसरा निष्ठापन करना है। तो सबसे पहले हमने किया जगन्य अनंतानंत का शलाका त्रय निष्ठापन, तो उसको कहेंगे, उसके अंत में जो महा महा महाराशि आएगी उसे कहेंगे ए। एक उसको नंबर दे दिया ए। अब इसमें क्या करना है? इसमें 6 महाराशियां जोड़नी है। इसमें 6 महाराशियां जोड़नी है। कौन सी महाराशि जोड़नी है? तो सबसे पहले कहते हैं सिद्ध भगवंतों की राशि जोड़ो, क्योंकि ये अनंत वाला प्रकरण चल रहा है, इसमें अनंत के ही बड़ी बड़ी राशियां मिलाएंगे। तो कितना है? सबसे पहले बोले सिद्धों की राशि, सिद्ध भगवान की राशि को जोड़ दो। तो सिद्ध भगवान की राशि जोड़ दी। सिद्ध भगवान की राशि कितनी है? तो बोले मध्यम अनंतानंत है। सिद्ध भगवान की राशि कितनी है? मध्यम अनंतानंत है, तो उसको भी जोड़ दिया। दूसरी दूसरी राशि जोड़ी निगोद राशि, निगोद जीवों की राशि जोड़ दी। ये कितनी है? ये भी मध्यम अनंतानंत है। पर निकालेंगे कैसे निगोद की राशि? तो निगोद राशि, निगोदिया जीव संसार है कि नहीं है? संसारी जीव है कि नहीं है? है। तो फिर आप संसारी जीव की राशि ले लो जो अनंतानंत है। संसारी जीव की राशि अनंतानंत है, वो वाला अनंतानंत ले लो संसारी जीव का। उसमें से पहले त्रस को हटाओ, कम कर दो त्रस को। संसारी राशि माइनस त्रस राशि, तो नीचे कौन बचेंगे? स्थावर बचेंगे। स्थावर में से पहले 4 स्थावर काय को हटा दो, तो नीचे कौन बचे? वनस्पति काय बचे। और वनस्पति काय के 2 भेदों में से प्रत्येक वनस्पति का भेद उसको भी हटा दो, तो नीचे कौन बचा? साधारण वनस्पति काय बचे।
वो कितने होते हैं? वो भी अनंत अनंत होते हैं। उसी को हम यहाँ पर कहते हैं निगोद राशि, और उस निगोद राशि को यहाँ पर दूसरी राशि के यहाँ पर रख दिया है। समझ में आ गया निगोद राशि कैसे आ गई? चलिए, बहुत बढ़िया। अब तीसरी राशि कौन सी है? इस निगोद राशि में ही प्रत्येक वनस्पति राशि मिलानी है। तीसरी राशि पे क्या करना है? निगोद राशि अधिक प्रत्येक वनस्पति राशि, इसको मिला दिया। अब बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भगवान, यहां पर हमारे तो किताब में क्या लिखा है? भगवंतों ने, आचार्य भगवंतों ने लिखा है वनस्पति काय, और आप तो प्रत्येक वनस्पति और निगोद राशि कह रहे हो। तो निगोद राशि को किसको निगोद राशि कहा था? बोलो फटाफट प्रमोद जी, निगोद राशि किसको कहा था? निगोद राशि काल संसार राशि में से मतलब फाइनली किसको कहा था? ये सब हटाते 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 कौन बचा था नीचे? साधारण वनस्पति काय बचे थे। बचे थे। साधारण वनस्पति काय को हमने निगोद बोला। सही बात है। अब साधारण वनस्पति काय को निगोद बोला था, उसमें किसको मिला रहे हैं? प्रत्येक वनस्पति को मिला रहे हैं। तो साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति, ये दो मिलाने से क्या बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे अरविंद जी? क्या बन जाएंगे? मतलब वनस्पति का है, मतलब वनस्पति काय, पूरे के पूरे वनस्पति काय बन जाएंगे। और किताबों में क्या लिखा है? वनस्पति काय लिखा है। तो वनस्पति काय कहना या फिर साधारण वनस्पति अधिक प्रत्येक वनस्पति कहना, एक ही बात हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल। बहुत बढ़िया। फिर अगर किताबों में ऐसा लिखा है तो आपने अलग रास्ता क्यों चुना? हमारे दिमाग को सरदर्द, किताब की बात देख करके हमें भ्रमित क्यों कर रहे हो? वो भ्रमित इसलिए नहीं कर रहे भाई, वो इसलिए कर रहे क्योंकि आगे जाकर के जो अल्प बहुत्व को जानना है, एक राशि से दूसरी राशि कितनी ज्यादा है, इसको जब जानना है तो समझ में आने के लिए ऐसा किया। ठीक है, तो अल्प बहुत्व की बात करते हैं और उसको समझाएंगे। अभी तो इतनी बात चल पता चली तीसरी राशि कौन सी है? या वनस्पति काय कहो या फिर निगोद राशि अधिक प्रत्येक वनस्पति राशि को, दोनों का अर्थ एक ही है। ठीक है, अपने नोट्स में लिख देना तीसरे नंबर की राशि को, इसी को वनस्पति काय राशि कहते हैं। त्रिलोक सार की गाथा क्रमांक 49 अभी मेरे पास रेडी रेफरेंस है, कल का लोगों ने मुझे भगाया था, इसलिए मुझे याद रहा और अच्छा लगा मुझे भागने में, क्योंकि धौला को तो हाथ नहीं लगाया हमने, किंतु कम से कम राजवार्तिक की और त्रिलोक सार मिल गया। त्रिलोक सार में ये बात आ गई है, त्रिलोक सार में गाथा क्रमांक 49। चलिए, अब तीसरी राशि हो गई। चौथी राशि कौन सी है? पुद्गलों की संख्या कितनी होती है? अनंतानंत होती है, तो उस अनंतानंत को भी ले लिया। पांचवी राशि, तीनों कालों के समय, भूतकाल के समय, वर्तमान काल में तो एक ही समय होता है, और भविष्य काल के समय, इन तीनों को मिला लिया। ये भी राशि कितनी होती है? अनंतानंत होती है, मध्यम अनंतानंत होती है, उसको भी मिला दिया। अब अंत में आकाश के प्रदेशों की संख्या, लोकाकाश की चर्चा नहीं है, लोकाकाश और अलोकाकाश दोनों को मिला लो, और इनके प्रदेशों की संख्या वो भी अनंतानंत होती है। कौन सा? मध्यम अनंतानंत होती है, तो उस मध्यम अनंतानंत को भी मिलाया, तो 6 राशियों को मिलाया। 6 की 6 राशियां मध्यम अनंतानंत है। 6 की 6 राशियां स्वयं में मध्यम अनंतानंत है, इसलिए इनको मिलाने पर भी क्या बन गया? इन सबको मिलाने पर भी क्या बन गया? मध्यम अनंतानंत ही बन गया। अब समझ लेते हैं अल्प बहुत्व को। सिद्ध भगवान की जो राशि है उससे अनंत गुना निगोद राशि है। निगोद जीवों की संख्या कितनी है? अनंत अनंत। सिद्ध भगवान की संख्या अनंत अनंत, किंतु दोनों में फर्क है। सिद्ध भगवान की राशि कम है, निगोद की राशि ज्यादा है। कितनी? अनंत गुना ज्यादा है। ठीक है, अब दूसरी राशि से तीसरी राशि कितनी ज्यादा है? यहां पर कल हमारी मिस्टेक हुई थी। दूसरी राशि से तीसरी राशि कितनी ज्यादा है? आचार्य भगवान कहते हैं विशेष अधिक है। कितनी है? विशेष अधिक, मतलब थोड़ी ज्यादा, गुणा नहीं होता वहां पर गुणा नहीं होता। कल हमसे यही मिस्टेक हो गई, और इसके लिए हम बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी सभी के, जिनवानी मां के, गुरुओं के, और अब सभी स्वाध्याय। कैसे? क्यों? क्योंकि मैं अनंत में असंख्यात मिला रहा हूं।
क्योंकि देख लो 2 नंबर की राशि निगोद है और 3 नंबर की राशि निगोद अधिक प्रत्येक वनस्पति है। मतलब पहली राशि में सिर्फ प्रत्येक वनस्पति राशि मिल गई, तो प्रत्येक वनस्पति राशि तो असंख्यात होती है। और एक पूरे अनंत में मैं जो अनंतानंत में जब मैं असंख्यात मिला रहा हूं, मतलब पूरे अनंत में और एक अनंत भी नहीं मिला रहा हूं, अनंत का छोटा सा भाग मिला रहा हूं। मतलब अगर मैं एक में, मेरे पास पूरा एक है, एक संख्या है, और एक संख्या में एक का थोड़ा सा फ्रैक्शन, छोटा सा भाग, मतलब 0.1 या 0.2, 2 दशमलव या 1 दशमलव, इतनी ही संख्या अगर मैं मिला रहा हूं, तो क्या एक से गुना हो जाएगी? वो अधिक हो जाएगी, क्योंकि एक से गुना करने के लिए क्या चाहिए? पूर्णांक में अगर गुना करना है, एक को पूर्णांक से गुना करना है, तो क्या हो जाएगा? उसको कम से कम और एक तो हो जाए, मिलाया जाए, और एक अनंत मिलाते तो हम गुना की चर्चा करते। अब यहां पर फ्रैक्शन की अपेक्षा से असंख्यात गुना हो सकता है क्या? उसकी चर्चा अलग हो सकती है, वो भी हो भी सकता है, क्योंकि कितनी संख्या मिल रही है असंख्यात की वो बात पता नहीं चल रही है। किंतु आगम में जो कहा है इसी प्रकार से लेंगे, विशेष अधिक। ठीक है, तो दूसरी राशि से तीसरी राशि का है विशेष अधिक, फिर तीसरी राशि से चौथी राशि, मतलब वनस्पति का राशि और पुद्गलों की संख्या, पुद्गलों की संख्या अनंत गुना ज्यादा है। किससे? वनस्पति का राशि से। पुद्गलों की संख्या से अनंत गुना कौन ज्यादा है? तीनों काल के समय अनंत गुना ज्यादा है, और तीनों काल के समयों से अनंत गुना ज्यादा आकाश के प्रदेशों की संख्या है। ये सभी स्वयं में मध्यम अनंता अनंत ही है, किंतु एक दूसरे से इस प्रकार से इनका अल्प बहुत्व है। ठीक है, कैसे समझेंगे? 10, 20, 30, 40, ये 4 संख्या है। दोनों ये चारों संख्या है 2 अंक की है कि नहीं है? तो इनकी कैटेगरी कौन सी हो गई? 2 अंक प्रमाण वाली ये चारों राशियां है। किंतु 10 का मतलब 20 होता है क्या? 20 का मतलब 30 होता है क्या? 30 का मतलब 40 होता है क्या? नहीं होता है ना? अगर जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है, उसको जहां पर 30 रुपए दे रहे हैं, 30 रुपए भाड़ा हो गया रिक्शा का, अगर 30 रुपए भाड़ा हुआ तो 40 रुपए देकर के आओगे क्या? नहीं आएंगे। और जहां 40 दे रहे वहां 30 दे के चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ठीक है, इस प्रकार से ये स्वयं में ये अलग 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 है, किंतु कैटेगरी कौन सी? मध्यम अनंतानंत ही है। आपके प्रश्नों को मैं अंत में लूंगा, वो इन्हें पूर्ण करते थे। तो अब ये जाकर के महाराशि ए राशि में ये 6 राशियां मिलाने से राशि बन गई बी, जो टोटल बन गया ए प्लस 6 राशियां, उसको बोल दिया हमने बी राशि। अब बी का करना क्या है? बी का करना है शलाका त्रय निष्ठापन। बी का क्या करना है? शलाका त्रय निष्ठापन करना है। बी का शलाका त्रय निष्ठापन करके और बड़ी महा महा महाराशि आ गई, उसको कह दिया सी महाराशि। अब चूंकि हम लोग त्रलाका शलाका त्रय निष्ठापन जानते हैं, इसलिए वापस उसमें आप चिंतन के द्वारा कर लो, अब याद नहीं करेंगे। अब सी महाराशि आ गई। अब सी महाराशि में किसको मिलाना है? अब मिलाना है धर्म द्रव्य के अगुरु लघु गुण के अविभाज्य प्रतिच्छेद को। मतलब द्रव्य, हर द्रव्य में अगुरु लघु नाम का गुण होता है, उस गुण की जो शक्ति होती है, उस शक्ति के शक्त्यांश बनाओ। अलग अलग प्रकार की शक्तियां, अलग अलग प्रकार की शक्तियां, एक प्रकार की शक्ति को कहेंगे शक्ति का अंश। तो ऐसे कितने प्रकार है? बोले अनंत अनंत प्रकार है गुणों के। तो वो अनंत अनंत वाले धर्म द्रव्य के भी लेना, अधर्म द्रव्य के भी लेना, उन दोनों को किसमें मिलाया? सी राशि में मिलाया। तो सी राशि में इसको मिलाने से मिल गई डी राशि। अब डी राशि का करना क्या है? डी राशि का फिर से करना है शलाका त्रय निष्ठापन। ओ, थक गया। शलाका त्रय निष्ठापन सोच सोच करके ही थक गया। कुसुम दीदी कलकत्ता वाले बोलते हैं इसको करना क्यों है? अब देखो ये इसके लिए करना है कि थक गए तो समझ में आएगा कि कितनी बड़ी राशि है ना? बोझ उठाए बिना, बोझ उठाने से जितना थक जाते उससे ज्यादा थक गए। तो ये कह रहे हैं कि डी राशि जो है उसकी महाशलाका राशि करके आ जाएगी ई राशि। अब भगवान यहां पर आकर के हम रुक गए। ई राशि इतनी 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 बड़ी हो गई है, अनंत अनंत की ही बड़ी राशि हो गई है, फिर भी वो कौन सी है? बोले मध्यम अनंतानंत ही है। कौन सी है? मध्यम अनंतानंत ही है। अभी तक उत्कृष्ट अनंतानंत नहीं पहुंचे। अच्छा, तो बोले और कुछ मिला लो। हमारे पास मिलाने के लिए कोई अनंत वाली राशि बची नहीं है। अनंत असंख्यात मिलाने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। बड़ी बड़ी अनंत अनंत वाली राशि चाहिए। बोले और कुछ बचा नहीं, तो छोड़ दो। जो उत्कृष्ट अनंत अनंत है, वहां से यहां तक का फासला कितना बचा है?
तो हम लोग पहुंचे थे ई राशि पर, और ई राशि से अभी तक उत्कृष्ट अनंत अनंत कितना दूर है, तो वो जो फासला है संख्या का, उस संख्या का फासला अंतर हमने कहा एफ, और उस एफ राशि को ई राशि में मिलाने से हम पहुंच गए उत्कृष्ट अनंतानंत की पहाड़ पर। उस पहाड़ की चोटी, क्यों से पहाड़ की चोटी है? अनंतानंत के पहाड़ की चोटी जो उत्कृष्ट अनंतानंत कहलाती है। वहां जाकर के क्या मिला? वहां जाकर के क्या मिला? प्रकाश ही प्रकाश जो केवल ज्ञान से फैला था, उस केवल ज्ञान के ज्ञान गुण की जो शक्त्यांश है, उस शक्त्यांश की जितने नंबर है वो सारे हैं उत्कृष्ट अनंतानंत। तो ऐसे उत्कृष्ट अनंतानंत किसको कहा? केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेदों की संख्या वहां पर प्राप्त होती है। वो घटती है न बढ़ती है, न घटती है न बढ़ती है। इस प्रकार से वो अक्षय अनंत है। इस प्रकार से उस अक्षय अनंत उत्कृष्ट उत्कृष्ट अनंतानंत को भी हम बारंबार उस केवल ज्ञान को नमोस्तु करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी इतनी महानता है। महानता तो उसके गुणों की है ही है, किंतु गुणों की संख्या, गुणों की शक्ति के शक्त्यांश की संख्या वो भी इतनी बड़ी है कि वहां पर माथा झुक जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये उत्कृष्ट अनंतानंत की चर्चा हम लोगों ने यहाँ पर संपन्न करी। यहाँ पर संख्या मान के 21 भेद संपन्न होते हैं। यहाँ से आगे उपमा मान की चर्चा चलेगी। अब किसके प्रश्न है उतने ही लोग हैंड रेज करें, बाकी सब लोग अपना हैंड रेज हटा दे। प्रभु जी पूछिए, उसके बाद ऋतु दीदी, मैना दीदी, एफ और भी एफ भी जो है ना मध्यम अनंतानंती होगा। एफ जो एफ की वैल्यू मध्यम अगर देखें अनंतानंत ही है, मध्यम अनंतानंत ही है। क्योंकि मध्यम अनंतानंत से उत्कृष्ट अनंतानंत तक पहुंचने का फासला मध्यम अनंतानंत ही आएगा, रेंज। चलिए ऋतु दीदी। भैया जी दूसरे नंबर पे निगोद राशि कहें या साधारण वनस्पति राशि कहें, एक ही बात है। एक ही बात है, अर्थ एक ही है। ठीक। डॉक्टर मैना दीदी। नहीं, मैं पूछ रही थी ये निगोद राशि को, जो दूसरी राशि तो निगोद राशि हुई, तीसरी राशि में आपने निगोद राशि प्लस प्रत्येक वनस्पति जोड़ा, तो जी। निगोद राशि वापस जोड़नी क्या उसको अंदर, कि या पहले वाली निगोद- निगोद राशि उतनी है वो? नहीं, 2 नंबर में जितनी निगोद राशि है, मान लो वो 100 है, तो तीसरी में पहले 100 को लेना, निगोद राशि को लेना, फिर उसमें प्रत्येक वनस्पति को मिलाना। अच्छा अच्छा, ठीक है, वो राशि वही होती है। हाँ, मतलब निगोद राशि प्रत्येक वनस्पति सहित, प्रत्येक ऐसा आएगा वो। या फिर सीधे सीधे कर लो उसको वनस्पति का है। धन्यवाद। बस वो उसमें विशेष अधिक है, इसको समझने के लिए उसको प्रत्येक वनस्पति से अलग कर दिया। अरविंद जी। नहीं माता जी, वन्ना भैया जी, ये जो जगन्य परित अनंत जो लिया, इसमें धर्म अधर्म द्रव्य के प्रदेश की संख्या ली अपन ने, जो जी मतलब जी जी प्रदेश जी। इलाका बराबर है। हाँ, तो प्रदेश की वो असंख्यात है। और ये उत्कृष्ट अनंत अनंत में लिया वो धर्म धर्म के अभी का मतलब संत्यांश लिए, मतलब तो गुण क्या की जो, शक्त्यांश लगेगा, अगुर गुण लोग के तो शक्त्यांश ये लगेगा। प्रदेशों की संख्या से ये सत्यांश है वो ज्यादा रहेंगे, ऐसा हुआ। बिल्कुल, क्योंकि प्रदेश जो है वो क्षेत्र की अपेक्षा से है, और ये हाँ, गुण जो है वो भाव की अपेक्षा से है। भाव मतलब स्वभाव, उसकी अपेक्षा से। बराबर बराबर, तो इसकी संख्या ज्यादा होगा हाँ, क्योंकि मतलब गुण उससे। हमेशा द्रव्य क्षेत्र काल भाव में, गुण कहाँ पर आएंगे? भाव में आएंगे। और धर्म धर्म की जो द्रव्य प्रदेश की संख्या वो भी अनंत ही होगा ना। दोनों का सेम, धर्म अधर्म द्रव्य के प्रदेश की संख्या लोकाकाश प्रमाण। बराबर। हाँ, और ये असंख्यात। अविभाज्य प्रतिच्छेद जो भाव के साक्ष्य में कहते हैं, वो भी अनंत अनंत ही रहेंगे ना। अनंत अनंत दोनों के भी, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य दोनों के गुरु लघु गुण की चर्चा करेंगे तो वो अनंत अनंत ही आएगी। बराबर, ओके ओके। सुनीता दीदी। वंदना माता जी, वंदना भैया। हम्म। भैया कल तो आपने उत्कृष्ट अनंत अनंत माइनस ई राशि किया तो यफ आया, हम्म। तो आज अपने ई राशि को वो समझ में नहीं आया कुछ। आज हमने अलग तरीके से बताया। हमने क्या बताया? बीच आपने एफ माइनस ई निकाल किया तो क्या हुआ? बीच का फासला समझ में आ गया। एफ नहीं, उत्कृष्ट अनंतानंत में से आपने ई राशि को घटाया तो बीच का फासला समझ में आ गया है ना। तो बस आज हमने वही बताया कि बीच का फासला जो है, उस बीच वाले फासले को उसको ऐड कर दो, वही अंतिम राशि है। फिर यफ राशि में उत्कृष्ट अनंत अनंत मिलाएंगे तो केवल ज्ञान का बीज नहीं नहीं, विभाग उत्कृष्ट प्रतिच्छेद अनंतानंत आएगा। में से एफ राशि को, एफ राशि क्या है? वो फासला है, उसको घटाएंगे तो क्या होगा? तो ई केवल राशि ज्ञान आएगी। ई राशि जहां तक हम लोग आए थे वहां ई राशि आएगी। की। ठीक, कुसुम दीदी कलकत्ता।
वंदना माता जी। वंदना भैया जी, सिद्धों की राशि भी अक्षय मध्यम अनंत लेंगी क्या? मध्यम अनंत ही लेंगे। मतलब जगन्य पहले आ गया और ये सब मध्यम अनंत ये में आ मध्यम गया, वाले बट हैं, उत्कृष्ट अनंत हाँ ये मध्यम वाले हैं, सब मध्यम वाले हैं। और जगन्य अनंत का पहले जो त्रैशला का दृष्टापन किया वो भी करके, जो हमारी जो राशि आई थी, बी राशि आई थी, वो भी मध्यम अनंत ही आई। रितु दीदी पूछिए, उसके बाद मीनाक्षी दीदी। तो भैया जी ई स्वाति राशि दोबारा दीदी, वैसे आपने हमारी जो दो प्रश्न तरह से पूछा आई। था वो शायद आपका हैंड रेस निकाल दिया आपने। हाँ बोलिए रितु दीदी। ई राशि हमारी दो तरह से आई आज, एक तो डी का शलाका त्रय निष्ठापन करने पर और एक एफ को माइनस करने पर। दोनों से वही होगा, क्योंकि आप ई तक वही आकर के होगा। रुके थे, तो नीचे से हाँ। कहां तक पहुंचे ये वाला बता दिया, या तो फिर ऊपर से अब कितना बचा है वो वो करके बता दें। वो उस पे से मिल गया। तो एक मतलब फासला निकालने के तरीके हैं। मीनाक्षी दीदी पूछिए। जो मध्यम अनंत बोलते हैं वो सक्षय आएगा क्या अक्षय आएगा? अब ये क्या है, सक्ष और अक्षय की वहां पर परिभाषा लगाओ। सक्ष अक्षय ये अलग चीज है, ये उनका विशेषण है, और दूसरी वो कौन से कैटेगरी की है, ये हो गया। सक्ष अक्षय के लिए क्या कहा था, एक में जो संख्याएं आय नहीं है फिर भी व्यय होते हुए भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जीरो नहीं होती। व्यय तो होता है, व्यय तो हो सकता है। अभी किसी ने बीच में पूछा था, जब व्यय होता है तो उसको अक्षय कैसे कहेंगे, ये परिभाषा नहीं है। जहां पर आय नहीं है, इनपुट नहीं है, किंतु व्यय हो रहा है, व्यय हो सकता है, व्यय होते हुए भी जो खत्म नहीं हो, ये उसका अर्थ है। इसलिए अक्षय और सक्षय इसमें घटती नहीं है, यह ऐसा अर्थ कहीं पर भी नहीं है। ध्यान से सुनना, मैं फिर से बता रहा हूं। सक्षय और अक्षय इनमें दोनों भी संख्याएं घट सकती है। आप लोग उत्कृष्ट अनंत को इसके साथ में कंफ्यूज मत करना, भ्रमित मत करना। एक चलेगी अनंत कौन सा है, उत्कृष्ट अनंत कौन सा है, केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद। अब हम कोई ऐसी राशि भी ले जो ना घटती है ना बढ़ती है, ये उसका विशेषण ही अपना है, इसलिए उसको अक्षय नहीं कहा है। अक्षय इसलिए कह सकते हैं कि वो घट करके भी खत्म नहीं होगी, बट केवल ज्ञान की घटती ही नहीं है, तो बात खत्म हो गई। अब सिद्धों की राशि घटती है क्या, घटती नहीं है, तो घटती नहीं है तो हमको चाहिए घटती नहीं है, घट करके भी अगर वो जीरो नहीं होती है तो वो अनंत कौन सा है, अक्षय अनंत है। ठीक है, इस प्रकार से। अब निगोद की राशि, अब निगोद की राशि ले लो। निगोद की राशि कल किसी ने और भी प्रश्न पूछा था। निगोद की राशि अगर मान लो नित्य निगोद से कोई निकल करके इतर निगोद त्रस में चला गया तो निगोद की राशि कम हो गई कि नहीं हो गई, कम हो गई। कितनी कम होती है, जीरो नहीं होगी, है ना, तो जीरो नहीं होती, तो ये क्या है, उसका क्षय होकर के वो घट करके जीरो नहीं होने वाली। इसलिए सक्षय और अक्षय इनकी विवक्षा लगाते वक्त कि यही परिभाषा को, पहले परिभाषा को समझना। अक्षय में क्या है कि भाई यहां पर आय तो नहीं है, नया कुछ ऐड नहीं हो रहा है, और अगर व्यय होते जाए तो भी खत्म नहीं होने वाली है, वो अक्षय है। जैसे इस संसार में जीव कभी खत्म होंगे क्या, हर रोज लोग मर रहे कि नहीं मर रहे, मर रहे, फिर भी जाएंगे क्या, खत्म होंगे क्या, कभी खत्म नहीं होंगे, तो इसको अक्षय कहते हैं। ठीक है, तो अक्षय और सक्षय, सक्षय में क्या होगा, अगर मैं उसमें आय ना करूं और घटाते जाओ घटाते जाओ घटाते जाओ घटाते जाओ घटाते जाओ तो क्या होगा, अक्षय वो जीरो हो सकता है। क्यों, आप भागाकर लगाते जाइए। तो फिर आप जगन्य अनंत को या जगन्य परितानंत को या जगन्य युक्तानंत को आपने अनंत क्यों कहा, जब वो कम होने वाले हैं तो, जब वो जीरो हो सकते हैं तो, जब वो सक्षय है तो, ये प्रश्न उठता है। तो इसीलिए उसको अनंत कहा है। विवक्षा अलग है, क्यों, वो ना श्रुत ज्ञानियों के द्वारा जाना जाता है, मति ज्ञानियों के द्वारा जाना जाता है, ना अवधि मन पर्याय वालों के द्वारा जाना जाता है, वो सिर्फ केवल ज्ञानियों के द्वारा जाता है, इसीलिए अनंत है। तो अनंत की परिभाषा अलग है, सक्षय अक्षय होने की परिभाषा अलग है, और मध्यम अनंत होने की और उत्कृष्ट अनंत होने की परिभाषा अलग है। तीनों चीजें अलग अलग है, तीनों को मिक्स नहीं करना है, अलग अलग रख करके। हाँ, तीनों चीजें एक में हो सकती है,
दो चीजें एक में हो सकती है, कोई बात नहीं है, उसकी विवक्षा अलग अलग है। सबको ये समझ में आ गया क्या? ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी तरफ हवा करके मत बोलो, एक एक शब्दों को समझो, अपने आप समझ में आएगा। ठीक है? अरे भाई ठीक है, अभी तो हाँ बोलो। वैसे भी हाँ बोलोगे तो 4 दिन के बाद पूछो तो पीडीएफ ढूंढोगे, पीडीएफ में नहीं लिखा है सब। अरविंद जी पूछो। मीनाक्षी दीदी आपका क्लियर है सब? चलिए बहुत बढ़िया। भैया जी, जो आपने एग्जाम जो संसारी जीव का दी, इसमें आय तो आ रही है ना? हम्म। अक्षय में आपने एग्जाम्पल जो दिया ना। बिल्कुल, यहाँ तो आ तो रही है, और आय हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि हमने सक्षय में आय की चर्चा ही नहीं करी है। हाँ क्योंकि है भी। संक्षय में होता क्या है कि डाले तो भी खत्म होने वाली ही हो। और जहां पर अक्षय है, अक्षय में आता नहीं है, ये उसका विशेषण बन जाता है कि नया नहीं आता है, और जो पुराना है वो भी अगर घटाते घटाते जाए तो भी शून्य नहीं हो रहा। ये नहीं, उसकी ये भेदता है। समझ गया। ये एग्जाम्पल जो दिया इसमें तो आय तो हो रही है ना, अपने अक्षय में तो आय आय नहीं वाला, हो रही। आय वाला सिर्फ 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 अक्षय के लिए लगाते हैं, सक्षय के लिए नहीं, क्योंकि सक्षय में आय हो या ना हो वो घट करके जीरो होने वाला है। मतलब अक्षय में इसी आय इनकमिंग है मतलब। और आय में इनकमिंग हो सकता है, हो सकता है। नहीं, मतलब जैसे सिद्ध भगवान की जीव के राशि, सिद्ध जीव के भगवान की राशि एग्जाम्पल देखो। जो है इसमें तो आय आएगी, मतलब आय देखो रहेगी नहीं, ऐसा बोलता हूँ मैं। एक मिनट, सिद्ध भगवान की राशि, भूतकाल के सिद्ध भगवान की जो राशि है वो हाँ, सक्षय है कि अक्षय है? वो तो अक्षय है मतलब। अक्षय है, फिर भी उसमें नए सिद्ध तो आने वाले हैं, हाँ जी, हाँ जी। है ना? तो वहां पर जो क्षयता है, क्षय मतलब घटना, हम्म, क्षय शब्द जब लगा रहे हो तो घटने की अपेक्षा से हमको मुख्यता से सोचना है। हम्म। ठीक। चलिए, कुठारी दीदी बोलिए। क्या करेंगे? कुठारी दीदी अनम्यूट करना। इससे करते देंगे, बिहार करेंगे ना, कलर से बस नहीं रखेंगे इसमें। हाँ बोलिए। वल्लभ भैया जी, ये जो हाँ बोलिए। ई के बाद एफ राशि जो आई थी, ई का निष्ठापन क्या था क्या? त्रय निष्ठापन। अरे प्रतिष्ठापन करने से भी नहीं आ रही थी, इसलिए हमने देखा कि फासला कितना है, सीधा फासले को ऐड कर दिया। ठीक है ना? बस इतना ही है। ये ऐसा हो गया ना। अब आप कहाँ रहती है, आप मुझे बताओ, फिर मैं आपको उदाहरण दूं। आप कहाँ से जुड़ते हो, कौन सी सिटी से? डी का निष्ठापन करने पर अरे ई राशि छोड़ो, हम डी को लाएंगे। आप जुड़ते कहाँ से हो? उदयपुर से। हाँ, उदयपुर से। उदयपुर से। चलो उदयपुर से अगर आप मान लीजिए, मैं निकला हूं कहाँ से, अहमदाबाद से। अहमदाबाद से आ गया मैं ऋषभदेव, है ना? आकर के वहां पर हमने हमारे केसरिया महाराज को नमस्तु कर दिया। उतने में कोठारी दीदी का फोन आ गया, भैया आप यहाँ तक आ गए हो, हमारे उदयपुर आ जाओ। तो हमको तो फासला पता था कहाँ से, जहां तक, क्योंकि गाड़ी का रीडिंग देख रहे थे, अहमदाबाद से केसरिया तक कितना आ गया। अब हमको ये तो मालूम नहीं कि यहाँ से उदयपुर कितना है, तो आपको पूछा कितना है, तो आपने बता दिया भैया थोड़ा ही है। कितना है? थोड़ा है। और थोड़ा जोड़ने से अहमदाबाद से लेकर के कहां तक पहुंचे, उदयपुर तक का फासला मिल गया। तो कितना है पता तो नहीं था, तो आपने बता दिया थोड़ा, तो थोड़ा हमने जोड़ दिया, बस इसी है, बस। ठीक है ना? अब वो थोड़ा कैसे निकाला, थोड़ा निकाला कैसे? या तो उदयपुर को उदयपुर से केसरिया तक का डिस्टेंस वो कितना है, बोले वो थोड़ा है। ठीक है? नहीं तो कितना है, उदयपुर में से जहां तक, कहां से, अहमदाबाद से जो केसरिया का जो डिस्टेंस बन गया था, उस राशि को उदयपुर अहमदाबाद की राशि से माइनस करो, तो जितना बचा है वो थोड़ा है। ठीक है? दोनों तरीके से वो कितना है, बट अंत में पता चला कितना है, बोले थोड़ा है। ठीक है? क्योंकि उसकी कोई वहां पर कोई नंबर नहीं है, बस ये बात है। ठीक है? पहुंच गए? अरे उदयपुर में हो, कहाँ पहुंच गए? केसरिया महाराज पहुंच जाओ। ठीक है? अपने आप सब पता चल जाएगा। बोले सब लोग केसरिया नाथ की जय। चलो आगे, रविंद्र पिंजरकर जी पूछिए। ये अभी जो अक्षय है, जिसमें कम भी नहीं होगी और न बढ़ेगी, वो होगी एक अक्षय, मिनट, एक मिनट, केवल ज्ञान के इसमें। एक मिनट, हाँ ऐसा बोलो। क्योंकि उत्कृष्ट अनंत अनंत में ना घटती है ना बढ़ती है। उत्कृष्ट अनंत अनंत जो अक्षय है, उत्कृष्ट अनंत अनंत में दो उसको विशेषण लगे। एक तो वो उत्कृष्ट अनंत अनंत है, इसलिए बढ़ेगी नहीं, क्योंकि उसके आगे कोई संख्या का मान ही नहीं है, संख्या मान की अपेक्षा से बढ़े नहीं। और अक्षय है इसलिए घटेगी भी नहीं। घटेगी नहीं मतलब क्या, शून्य नहीं होगी इस प्रकार से। किंतु उदाहरण जिसका दिया जा रहा है,
उदाहरण हाँ। ऐसी चीज का दिया जा रहा है, वो ही घटती बढ़ती नहीं है, वो घटती बढ़ती नहीं है। बट अगर आप चाहो तो केवल ज्ञान को अलग कर लो और उत्कृष्ट अनंत अनंत को अलग कर लो। क्यों? उत्कृष्ट अनंत अनंत पर हमको जो बात मिल पाई उसको हमने केवल ज्ञान वहां पर प्राप्त हुआ, हमको केवल ज्ञान के मध्यांश शक्त्यांश प्राप्त हुए। किंतु केवल ज्ञान के शक्त्यांश को हटा करके एक उत्कृष्ट अनंत अनंत को देखो तो उसमें से मैं एक घटाऊंगा, उत्कृष्ट अनंत अनंत में से एक घटाऊंगा तो मुझे मध्यम अनंत अनंत मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मतलब एक घटा कि नहीं घटा? हाँ। और दो घटा के लिए और दो घटाओ और तीन घटाओ और चार घटाओ और पांच घटाओ और छह घटाओ, तो घट सकता है कि नहीं घट सकता है? हाँ ठीक है। तो घटने की अपेक्षा से घट सकता है कौन? उत्कृष्ट अनंत अनंत घट सकता है। पर उत्कृष्ट अनंत अनंत कौन है? उत्कृष्ट अनंत अनंत कौन है? केवल तो ज्ञान। बोले केवल ज्ञान की शक्त्यांश है। तो केवल ज्ञान के शक्त्यांश घटते हैं क्या? बोले नहीं घटते, इसलिए वो अक्षय है। उत्कृष्ट अनंत अनंत अक्षय क्यों बना? क्योंकि जो उसका स्वामी है उस स्वामी की वजह से बन गया। ठीक है। बोले स्वामी की जीव अपेक्षा। द्रव्य है, आप जीव है, आप जीव हो कि नहीं? आप और हम है, मरने वाले हैं कि नहीं? बोले हाँ मरने वाले हैं, बहुत संपन्न करने वाले हैं। अच्छा, तो जीव तो मरता है ऐसा बोल दिया। फिर बोले नहीं, सिद्ध भगवान तो मरते नहीं है। अब सिद्ध भगवान जीव है कि नहीं है? तो सिद्ध भगवान को तो अमर कह दिया, तो वो भी जीव है, हम भी जीव है। तो जीव की अपेक्षा समानता है किंतु उसके गुणों की अपेक्षा समानता नहीं है। वैसे उत्कृष्ट अनंत अनंत घट सकता है, घटाओ तो, किंतु केवल ज्ञान की अपेक्षा से वो अक्षय बन गया। ठीक है। वैसे मध्यम अनंत अनंत घट सकता है कि नहीं घट सकता है? घट सकता है। देखो मध्यम अनंत, मैं घटने की बात कर रहा हूं, शून्य बनने की बात नहीं कर रहा हूं, घटने की बात कर रहा हूं। मध्यम अनंत अनंत घट सकता है कि नहीं घट सकता है? घट सकता है। पर सिद्ध भगवान की राशि जो हमने मिलाई थी मध्यम अनंत अनंत, वो घट सकती है क्या? नहीं। तो मध्यम अनंत अनंत भी अक्षय हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। ठीक है, क्लियर है। दूसरी अपेक्षा ऐसी उसकी, और दूसरे अक्षय को दूसरा अपने ये बोलते हैं, सिद्ध राशि आदि घट नहीं रही है पर कभी समाप्त नहीं होगी, बढ़ती जाएगी। और अगर दूसरी कोई राशि घटती भी है, अगर कोई राशि घटती भी है किंतु समाप्त नहीं होती है, वो अक्षय है। हाँ, निगोद में घट रही हो तो भी वो कभी समाप्त नहीं होगी, इसीलिए वो अक्षय है। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए सब लोगों को समझ में आ रहा है। आज थोड़ा खुलासा अच्छी तरीके से हो रहा है मुझे लगता है। ठीक है ना, ग्रहण समाप्त हो गया ना कल का, इसलिए आज थोड़ा सब खुला खुला गया। चलो रेखा दीदी पूछो प्रश्न। हाँ नहीं, मुझे उत्तर मिल गया। मिल गया। चलिए जिनके हो चुके हैं अपने अपने हैंडल्स हटाओ। विजयलक्ष्मी दीदी बोलिए। ये उत्कृष्ट अनंत अनंत बोले तो केवल ज्ञान, तो उसमें से एक कम करे तो मध्यम उत्कृष्ट, मुझे केवल ज्ञान में से कैसा कम करते हैं? अभी अभी तो हमने बताया केवल ज्ञान से कम नहीं होगा, उत्कृष्ट अनंत अनंत से कम होगा। मतलब वो उत्कृष्ट, मतलब एज ए एग्जाम्पल बोलकर केवल ज्ञान है। एकांत मत बनाओ, एकांत मत बनाओ कि उत्कृष्ट अनंतानंत केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद, ये तो स्वामी हो गया। स्वरूप क्या है उसका? स्वरूप है उत्कृष्ट अनंतानंत, ये उसका स्वरूप है, उसका कॉन्फ़िगरेशन है। और स्वामी कौन है? मालिक कौन है उसका? केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद। ठीक है। तो स्वरूप की अपेक्षा घट सकते कि नहीं? घट सकते हैं। स्वामी की अपेक्षा नहीं घट सकते। हाँ ना, घट सकते वो समझ में आया मेरे को, पर वो घट सकते उसका एग्जाम्पल क्या है? केवल ज्ञान इज द स्वामी, संख्या, पर सीधे उत्कृष्ट सीधे अनंत संख्या। अनंत देन मध्यम अरे अनंत सुन तो लीजिए हम क्या कह रहे हैं। आपको स्वरूप की अपेक्षा घटना है तो उत्कृष्ट अनंत अनंत में से एक घटाओ तो मध्यम अनंत अनंत मिलेगा कि नहीं? हो गया दृष्टांत। उसका एग्जाम्पल कोई एग्जाम्पल तो, अरे एग्जाम्पल होता तो बीच में एफ नंबर क्यों डालते हैं हम लोग, फासला क्यों डालते हैं, थोड़ा क्यों कहते हैं वहां पर? उसमें है ही नहीं कुछ बीच में वहां पर। नहीं, एक्चुअली ना मध्यम अनंत अनंत को भी सिद्धों की राशि लेते हैं, उसमें मध्यम अनंत अनंत सिद्धों की राशि लेते अगर हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, सुनो, आप पहले सुन लो, मैं सारा कंफ्यूजन निकालता हूं। अगर आप चीजों को अलग अलग करके उनकी विवक्षा की अपेक्षा से समझो तो बात समझ में आएगी। विवक्षा में, विवक्षा मतलब रेफरेंस, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट यू आर सेइंग, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ व्हाट रेफरेंस। ठीक है। तो हमने उत्कृष्ट अनंत अनंत किसको कहा? केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेदों को। क्यों कहा? क्योंकि वो उत्कृष्ट अनंत अनंत वाली संख्या है। अच्छा,
उससे ज्यादा कोई नहीं है संख्या मान में, इसलिए वो उत्कृष्ट अनंत अनंत। ठीक है, अब ये एक विषय पूर्ण हुआ। दूसरा विषय, ये घटती बढ़ती है क्या? नहीं, घटती ये बढ़ती नहीं है, घटती बढ़ती क्योंकि नहीं। कौन केवल घटती लेंथ, बढ़ती नहीं है? कौन घटती बढ़ती नहीं है? केवल लेंथ घटता बढ़ता नहीं ना। हाँ, उत्कृष्ट अनंत अनंत घटता है कि नहीं घटता है? बोले घटता है। उसमें से -1 करो तो मध्यम अनंत अनंत आता है। क्लियर? केवल ज्ञान नहीं घटता, वो घटता है। केवल ज्ञान नहीं घटेगा, स्वामी नहीं घटेगा, उसका स्वरूप जो है उसमें से घटाई हो सकती है। ठीक है। और आपने ना वो साक्षय अनंत अनंत और अक्षय अनंत अनंत बताया। साक्षय, उसकी परिभाषा देखो, उसकी विवक्षा देखो। साक्षय और अक्षय क्या है? घटते तो जाएंगे, घट सकते हैं, किंतु शून्य नहीं हो सकते, समाप्त नहीं हो सकते। वो अक्षय, वो अक्षय शून्य नहीं होता, वो अक्षय। जी। और साक्षय शून्य हो मतलब सकता है उसका शून्य हो सकता है। वो भी अनंत अनंत है, लेकिन शून्य होता है। ये भी अनंत अनंत है, करेक्ट शून्य नहीं होता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। जब ये समाप्त होने की अपेक्षा से चर्चा करो तो सक्षय अक्षय कहेंगे। संख्या कितनी है उसकी अपेक्षा से करो तो मध्यम अनंत अनंत है क्या उत्कृष्ट अनंत अनंत है, इसकी चर्चा करोगे। स्वामी की अपेक्षा चर्चा करो तो मध्यम अनंत अनंत में सिद्ध राशि दिख रही है और उत्कृष्ट अनंत अनंत में केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद दिख रहे हैं। जैसे अभी किसी ने हमको बीच में पूछा था कि धर्म द्रव्य के प्रदेश कितने हैं, तो प्रदेश की अपेक्षा संख्यात या संख्यात, और उसके अविभाग प्रतिच्छेद गुण के कितने हैं, तो बोले वो अनंत अनंत। एक ही चीज के अलग अलग चीजें दिख रही है कि नहीं दिख रही है? हाँ हाँ हाँ, समझ में है, अभी समझ में हाँ। है। तो एकांत का थप्पा इसलिए नहीं मारना है, ठीक है ना। चलिए, हाँ भाई, और किसी का प्रश्न? 3 हाथ ऊपर है, सुनीता ऊपर कर दीजिए। ये जी, ये जो उत्कृष्ट अनंत अनंत है उसमें से ई राशि यदि माइनस करते हैं तो हमें कौन सी राशि प्राप्त होगी? मध्यम अनंत अनंत। ई राशि को क्यों माइनस करना है? किसमें से माइनस करोगे आप? उत्कृष्ट अनंत अनंत से। उत्कृष्ट अनंत अनंत से अगर ई राशि को माइनस करेंगे तो 20 का फासला मिल जाएगा दोनों के, अच्छा, है ना। तो उदयपुर, आप दीदी उदयपुर गई है ना? एक करेंगे तो ही हमें फिर वो राशि प्राप्त होगी, मध्यम अनंत अनंत। वो उत्कृष्ट फासला है ना बीच में, वो फासला है तो फासला निकालना ही पड़ेगा। फासला नहीं तो निकालने पहुंचेंगे कहाँ पर? अगर वो थोड़ा वाला नहीं जाएंगे तो उदयपुर कैसे पहुंचोगे? तो फिर वो कितना आएगा? वो कितना आएगा अगर पता होता, केवली भगवान को भी पता होता तो बता देते थे, तो हम लोग मिला देते और सीधे। अब इतनी सारी चीजों को मिलाई है तो उसको मिलाने के लिए क्या प्रॉब्लम थी? उसको बताने का क्या प्रॉब्लम था? वो नहीं है। वो कोठारी दीदी हमको बताने को तैयार नहीं कि ऋषभ देव से उदयपुर कितना है। जितनी बार पूछा बोले थोड़ा है थोड़ा है थोड़ा है। उनको मालूम था अगर बताएंगे तो भैया शायद ही आएंगे, तो इसलिए उन्होंने थोड़ा ही बता दिया। तो उसका अर्थ थोड़ा का मतलब थोड़ा ही है, बस इतनी सी बात। कितना है? बीच में फासला है, वो उत्कृष्ट नहीं है अनंत अनंत, बस इतना ही फासला है। वो अवेलेबल नहीं, वो अवेलेबल नहीं। तो फिर वो मध्यम में आएगा। बिल्कुल मध्यम में आएगा, क्यों नहीं आएगा? मध्यम में ही आएगा, तो क्योंकि उत्कृष्ट अनंत अनंत एक ही लेवल है दीदी। जघन्य अनंत अनंत एक ही लेवल है, उत्कृष्ट अनंत एक ही लेवल है। उत्कृष्ट से एक घट गया, मध्यम में आया। जघन्य से एक बढ़ा, वो मध्यम में आ गया। मध्यम रेंज है, जघन्य रेंज नहीं है, उत्कृष्ट रेंज नहीं है। इस बात को समझ लो। सब लोग समझते ना रेंज। रेंज मतलब एक जो संख्याओं के एक कैटेगरी रहती है, उस प्रकार से इस चीज को भी समझ लेना। चलिए, अभी और 3 हाथ ऊपर है, नहीं 4-5 हाथ ऊपर है। प्रमोद जैन जी खारगर, जो नए हैं मैं उनको थोड़ा रहता। कोई बात नहीं, अगर आज का क्लास इसी में संपन्न हो जाए तो कोई बात नहीं। कल से संख्यामान सुनने को नहीं मिलेगा, कल से उपमामान ही सुनने को मिलेगा। ठीक है, चलो। हाँ प्रमोद जी पूछिए। हाँ वरना भैया जी, बोलिए। भैया जी हम ये जानते हैं कि केवली भगवान का ज्ञान अनंतानंत को जानता है, ठीक है। तो लेकिन जब उस अनंतानंत का छोर पता ही नहीं और ना ही केवली भगवान को पता है, तो इसको कैसा सोचेंगे? बहुत उनके ज्ञान सुंदर, में वो बहुत कहाँ तक सुंदर, ढल गए? बहुत सुंदर। जब अनंतानंत का कोई अता पता ही नहीं है, तो अनंतानंत का ये छोर नहीं ना वो छोर है, तो अनंतानंत को जानते कैसे केवली भगवान? हमेशा हर चीज को आदि और अंत के द्वारा ही जाना जाता है, ऐसा नहीं है। जो चीज अनादि अनंत है उसको अनादि अनंत के द्वारा ही जाना जाता है, अर्थात उसको अनादि अनंत इस प्रकार के स्वरूप में ही जाना जाता है। जैसे जैसे अगर मान लीजिए किसी चीज का मुझे नाम पता नहीं है, किसी चीज का मान लीजिए कोई
फॉरेनर यहां पर आता है, वो फॉरेनर जब यहां पर आता है तो उसको आपने बर्फी खिला दी, उसने जिंदगी में वो नहीं देखी है, ठीक है। अब उसको बता दिया, बर्फी आपने खिला दी, क्या है ये भाई, कुछ खा करके देखो, बस नाम का कोई पता नहीं है, तुम खा करके देखो, तो मीठी लगी। अब उसने बर्फी को याद कैसे रखा, उसको कोई नाम नहीं पता, कुछ नहीं पता, कब बनी है कैसे बनी है कुछ मालूम नहीं उसको। उसको क्या मालूम है, उसने जितना जितना पहचाना, उसका स्वरूप पहचाना। क्या स्वरूप है उसका, भाई इसमें मीठा है, इसमें नारियल है, या जिससे भी खोए से बनी है तो खोया है, ये चीजें उसको 2-3 चीजें पता चल गई, उसने उसी प्रकार से याद कर दिया। क्या कर दिया, अच्छा ये वाली चीज मतलब 1 2 3 ये चीजें। वैसे ही केवली भगवान अनंत को जानते हैं। कैसे जानते हैं, वो अनादि अनंत है, ज्ञान की अपेक्षा से नहीं। ज्ञान की अपेक्षा से तो आप और हम शुद्ध ज्ञानी अति ज्ञानी भी जान रहे हैं। कोई बोलेगा अरे अनादि अनंत तो हम लोग भी जानते, तो क्या हम केवली हो गए, नहीं। जैसा उसका स्वरूप है हम उसको प्रतिपादित नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि केवली भगवान की वाणी 2 प्रकार की होती है। जो केवली भगवान के ज्ञान है, केवल ज्ञान है, वो उसमें 2 चीजें होती है। एक कहा जाता है जो प्रतिपादित कर सकते हैं, जिसका कथन कर सकते हैं, और दूसरा अनुपलभ्य शब्द है उसके लिए। अनुपलभ्य मतलब उसका प्रतिपादन नहीं किया जा सकता, उसका सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। तो केवली भी नहीं भगवान कर की सकते। दिव्य ध्वनि में सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीजें आती है जो प्रतिपादित की जाती है, और ये केवल ज्ञान का अनंतवा भाग है। दिव्य ध्वनि जो आती है वो केवल ज्ञान का अनंतवा भाग है। मतलब वो भगवान केवली भी नहीं उसको प्रतिपादित कर सकते। केवली भगवान प्रतिपादित भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते प्रतिपादित, क्योंकि वो प्रतिपाद करने के योग्य नहीं है। जैसे जैसे आपको अगर पूछा जाए कि आपको ठंड लग रही है क्या, तो बोलेंगे हाँ ठंड लग रही है, इतना ही बताएंगे। कितनी लग रही है, अब बताओ, ज्यादा से ज्यादा, थोड़ी, ज्यादा, इतना ही बताओगे, मतलब तुलनात्मक बताओगे, हाँ या ना, तुलनात्मक बताओगे। तो इस प्रकार से अगर आप टेम्परेचर से मेजर करो तो टेम्परेचर बताएगा कितनी ठंड है, वो संख्या मान बता रहा है। उत्कृष्ट अनंत अनंत मतलब कितना, आप कितना बताओगे, आप उसका आप कथन करते हो बहुत बड़ा, सबसे ज्यादा संख्या मान में, ये आप उसको बता रहे हो। किंतु कितना, ये अनुभव किया गया, किंतु उसका प्रतिपादन नहीं हो सकता। एक तो और चीज ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको अनुभव किया जा सकता है किंतु प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। एक चीज और इसमें ध्यान में आ रही है कि फिर वो युगपत जानते हैं सब कुछ, तो वो कैसे होगा फिर? युगपत जानते हैं तो किस तरीके से जानते हैं, विधि मतलब युगपत जानते हैं मतलब एक साथ जानते हैं। अगर एक साथ, उनकी वो कैपेसिटी कह रहे हैं, कैपेसिटी क्या है, तो जितने द्रव्य है उतने द्रव्यों की समस्त पर्यायों को, तीनों कालों की समस्त पर्याय, कितनी पर्याय है, अनंत पर्याय है, उन अनंत पर्याय को एक साथ जान सकते हैं। सो दैट इज द बाउंड्री, व्हाट बाउंड्री, वी कैन नॉट से बाउंड्री, बट दैट्स उसका उसका उतना अवाका है, उतना उसकी रेंज है जानने की। अब इससे ज्यादा होती तो, इससे ज्यादा होती तो उसको भी जानते। ठीक है भैया, मतलब केवल ज्ञान को हम कल्पना ही नहीं कर सकते। केवल ज्ञान के बारे में और ज्यादा प्रतिपादन जब मैं केवली बन जाऊंगा तो आपको मैं तभी भी नहीं बता पाऊंगा। क्यों, क्योंकि जितना अनुपलब्ध है उसको कभी नहीं कहा जा सकता है प्रतिपादन। इसीलिए मैं इंतजार करूंगा आप जल्द से जल्द केवली बने, ताकि आप उसका अनुभव कर पाए। बस इतनी सी बात कर सकता हूं। आपके समझ शरण में हम आ जाएंगे। अरे भाई पहले तो हमारे गुरु का लगेगा, उसके बाद तो पता नहीं, पहले हम तो केवली बन जावे सब लोग, यही भाषा है। चलो ठीक है। अरे आप लोग समोसरण की चर्चा करते हो, समोसरण तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति बंधना, वो कितना दुर्लभ है, कितना दुर्लभ है, उसकी क्या चर्चा करें, महादुर्लभ है, महादुर्लभ। चलो ऋतु दीदी, उसके बाद में अरविंद जी, उसके बाद कुठारी दीदी। भैया जी निगोद राशि में से व्यय हो रहा है, कभी खत्म होगी नहीं, इसलिए अक्षय अनंत है, लेकिन उसमें आय तो होती है। फिर से कहिए। निगोद राशि में से व्यय हो रहा है, जी, कभी खत्म नहीं होगी, इसलिए अक्षय अनंत है। नित्य निगोद राशि जो है, नित्य निगोद राशि जो है वो व्यय हो रही है। कैसे व्यय हो रही है, क्योंकि उसमें से बाहर निकला हुआ जीव उसमें वापस नहीं आता, उसको इतर निगोद कहा या चतुर्गति निगोद कहा, वापस वो नित्य निगोद या नहीं बनता है। ठीक है, ये कथन करने की अपेक्षा से है, किंतु वो निगोद गया कि नहीं गया, फिर से निगोदिया बना कि नहीं बना, निगोदिया तो बन गया। मतलब नित्य निगोद में आय नहीं होती।
नित्य निगोद ये नहीं बनेगा, क्योंकि नित्य निगोद को जो अब तक बाहर नहीं निकला निगोद से, वो नित्य निगोदिया। ठीक। पूर्णिमा दीदी। भैया अभी जो बताया उसको अपन प्रज्ञापन्य भाव भी कह सकते हैं ना। किसको? केवल ज्ञान का ना? हाँ, जैसे उसके अंदर बताया जो केवल है, जो केवल ज्ञान के द्वारा जानना सकता है, नहीं अपन कहते, लेकिन बहुत से ऐसे अनंत 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 पदार्थ है, अनंत में भाग है, जो वचनों के द्वारा अपन निरूपण किया जा वो सकता है। अनुपलब्ध गोबरसा जीवकार में उसको अनुपलब्ध कहा है। हाँ, अने प्रज्ञापन्य भाव कहते हैं। ठीक ठीक, चलिए मीनाक्षी दीदी पूछिए। पूछने चलो। मीनाक्षी दीदी आपका हैंड रेज है, बोलिए। अनम्यूट हो चुका है, बोलिए। धर्म द्रव्य जो है वो असंख्यात, उसके अविभाग प्रतिच्छेद आप अनंत बोले, वो नहीं समझ में आया। असंख्यात प्रदेश है और उसमें शक्ति कितनी है? अनंत शक्ति है, इस प्रकार से कहा। तो शक्ति तो अनंत हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है? अभी तो हम लोग असंख्यात क्षेत्र में है, क्या संख्यात क्षेत्र में है? अंदर शक्ति कितनी है? इस प्रकार से, ठीक है, शक्ति छिपी हुई है बस। अरविंद जी पूछे। वंदना भैया, ये उत्कृष्ट अनंत अनंत का जो टेबल दिया है 1 to 6 जो अपन स्टेप लिए हैं, बराबर है, इसमें जो सिद्धों की राशि निगोद राशि तो अपने असंख्यात लिया, निगोद राशि से जो प्रत्येक का जो समझा है, इसमें अपने विशेष अनंत विशेष अधिक, विशेष अधिक, बराबर। तो खाली जो एरो इसमें नहीं है, इसमें विशेष अपने जो कोई एरो इसलिए नहीं लगाया वहां पर विकास भैया ने, क्योंकि उनके बीच में अनंत वाला संबंध नहीं है। बराबर, मतलब विशेष अनंत है, बराबर है, इसमें विशेष अधिक है। अधिक, ओके ओके। क्योंकि हम लोग तो मिला तो असंख्यात रहे, तो अनंत थोड़ी मिला रहे उसमें, असंख्यात। एग्री। और मतलब ये केवल ज्ञान की अपना अविभाग प्रतिच्छेद बोलते हैं, तो इसको मतलब जो इसके पार्टीशन होंगे वो सत्यांशी बोलेंगे ना इसको? किसको? अविभाग प्रतिच्छेद जो है, अविभाग प्रतिच्छेद ये मुख्यतः से भावों की अपेक्षा से इकाई होती है, मतलब गुण की शक्ति की शक्तियांश की इकाई है। नहीं वो बराबर, लेकिन इसके जो मतलब पार्ट होंगे वो सत्यांशी बोलेंगे ना उसको? सत्यांश बोलेंगे, बिल्कुल बराबर है, थोड़ा एक कंफ्यूजन था इसमें। पर किसके यहाँ पर सत्यांश वाली चर्चा यहाँ पर नहीं है, आगे वाले में है। मतलब आगे वाले में जो 4 राशियां जोड़ी थी, इसमें 2 राशियां जोड़ी थी, उसमें है। इसमें ओके भैया। सुनीता दीदी बोलिए, अंतिम प्रश्न। भैया जो 20 सम्यक दर्शन है, जैसा अभी ये हमारे को कुछ पार्ट समझता, कुछ पार्ट नहीं समझ में आ रहा, तो इसमें हमारे को दोष लग रहा है हमारे सम्यक दर्शन में? देखो, नहीं दोष नहीं लगता। जितना समझ में आ रहा है उतना सम्यक दर्शन को दृढ़ कर रहा है, और जो समझ में नहीं आ रहा है उसको जानने की जिज्ञासा रखना, वो भी सम्यक दर्शन को दृढ़ करेगा। क्योंकि आप उसके ऊपर विश्वास रखते हो, समझ में नहीं आता, ये ज्ञान की बात हो गई, ये सम्यक दर्शन वाली बात नहीं हुई। किंतु उसको जानने की जिज्ञासा, मैं इसको जानना चाहता हूं, क्यों? ये भगवान की वाणी है। ये जो जिज्ञासा और ये जो भाव है, ये सम्यक दर्शन को दृढ़ करेगा। और जानना और कम जानना, ये ज्ञान की चर्चा है। ठीक है, चलिए डॉक्टर महीना दीदी। मैं ये पीडीएफ खोल सकती हूँ क्या? हाँ जी, पीडीएफ खोल सकती हूँ क्या? क्यों, क्या हो गया? अरे नहीं, बात तक लग रहा है ना, अशुद्धि है तो नहीं दीदी, आपको ये आपको हमने इसके लिए भी मना किया था, प्रश्न पूछने के लिए भी, और क्योंकि आप उसको स्क्रीन को नहीं छूना है, छोड़ दो, स्क्रीन बंद कर दो। इससे समझ में चलो, और कोई? ये अगर पढ़ते हैं, हम कुछ अलग पूछना चाहते हैं। पूछिए, बताइए, मतलब जितना पता है उतना जरूर बताऊंगा, बोलिए। ये जो चंद्रगुप्त राजा को सपने आए हैं कि 3 दिशा में धर्म नहीं रहेगा, दक्षिण दिशा में धर्म रहेगा, सपना है ना एक चंद्रगुप्त राजा को? उसका अर्थ वही है जी। तो कौन सी दक्षिण दिशा, कहाँ रहेगा धर्म? देखो, दक्षिण दिशा तो दक्षिण दिशा ही है। अगर आप सुदर्शन मेरु की अपेक्षा से भरत क्षेत्र की चर्चा चल रही है तो वो भी दक्षिण में है। भरत क्षेत्र के आर्यखंड की चर्चा चल रही है तो वो भी दक्षिण में ही है। अगर 6 खंड में देखो तो सबसे बीच पे नीचे वाली जगह पर विजयात की दक्षिण में ही है। और आर्यखंड में अगर हम देखेंगे तो आर्यखंड में आज का पूरा जो विश्व है वो आर्यखंड में है। तो उस विश्व के आज के नक्काशे को भी अगर देखेंगे तो उसकी दक्षिण की दिशा जो अगर आप देखेंगे तो जो दक्षिण भारत है वही तो दक्षिण कहलाएगा। मलेच्छ का है। म्लेच्छ खंड तो आज के विश्व में है ही नहीं। आज का विश्व सारा आर्य खंड में है। और म्लेच्छ, देखो, म्लेच्छ खंड क्षेत्र की अपेक्षा जो म्लेच्छ खंड है वहां तो हम लोग नहीं जा सकते हैं, किंतु कर्म की अपेक्षा जो म्लेच्छ जीव है वो तो हमें आर्य खंड में भी पाए जाते हैं।
क्योंकि आर्य और म्लेंच ये अलग अलग तरीके से कहा, एक तो जन्म से, एक तो क्षेत्र से, एक तो कहा कर्म से, ये तीन चीजों से उनको बता दिया। तो जन्म से आर्य, जन्म से म्लेंच कौन है? जो आर्य खंड में जन्मे हैं वो जन्म से आर्य, जैसे आप और हम। जो म्लेंच खंड में जन्मे हैं वो म्लेंच के जन्म की अपेक्षा से वो म्लेंच हो गए। अच्छा, उसके बाद क्षेत्र की अपेक्षा, आप और हम क्षेत्र की अपेक्षा से भी आर्य खंड में है, वो क्षेत्र की अपेक्षा म्लेंच खंड में है। किंतु चक्रवर्ती के साथ में जब चक्रवर्ती जब यहां से आर्यखंड से जब दिग्विजय करते हुए म्लेंच खंड में पहुंचते हैं तो क्षेत्र की अपेक्षा वो म्लेंच खंड में है, वहां पर वो क्षेत्र की अपेक्षा म्लेंच की कैटेगरी में आएंगे। और कर्म की अपेक्षा आप म्लेंच खंड में हो तो आपके कर्म भी म्लेंच वाले ही है। किंतु आर्यखंड में आपके अगर कर्म रत्नत्रय के विरुद्ध है, संसार में भटकने वाले हैं, तो आप कर्म से म्लेंच हो। आजू बाजू में कितने पड़े हैं सब दिखते हैं। और हमको कोई पूछे जिज्ञासा पूछनी थी। एक मिनट माता जी, ये जो एक मिनट ऐसे खत्म कर लूं। और म्लेंचकन में जब चक्रवर्ती के साथ जब जीव जा रहे हैं, वहां पर चक्रवर्ती की अपेक्षा से उनकी सानिध्य से अगर म्लेंचकन की जो कन्याएं वगैरह आती है उनमें जो परिवर्तन होता है तो वो कर्म से म्लेंच नहीं, अब कर्म से आर्य बन सकती है। तो ये भी वहां पर लेना चाहिए। हाँ बोलिए माता जी। और जो बस वृष्टि होती है जो ढाई के बाद भी होती है क्या? नहीं, वृष्टि तो वहां होगी जहां पर काल परिवर्तन होता है, और काल परिवर्तन तो सिर्फ और सिर्फ कहां पर हो रहा है? भरत ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंड में हो रहा है, तो वहां पर वृष्टि होगी। जो आपकी अंत वाली जो वृष्टि कह रही हो आप। नहीं, वो अंत वाली नहीं, जैसे बरसात आती है, षट ऋतु परिवर्तन होता है, जैसे सर्दी गर्मी बरसात का तो मुख्यतः से ये सारा जो चीज है तो कर्म भूमि की अपेक्षा से है कि नहीं, एक बार देखना पड़ेगा। अच्छा, जो ऋतु में जो बदलाव वगैरह देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से विदेश क्षेत्र में भी तो इसका इस प्रकार से बारिश आदि होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर भी तो कर्म भूमि है। और जहां जहां पर कर्म भूमि है वहां पर तो षटकर्म किए जाते हैं, और षटकर्म में खेती आदि जो चीजें हैं जिसको देख करके ही यहाँ पर वो सारी पद्धति बताई गई थी अवधि ज्ञान से जान करके तीर्थंकर भगवान के द्वारा। तो इसका मतलब है वहां पर भी जहां जहां कर्म भूमि है वहां वहां पर तो पानी बरसता ही होगा। ढाई द्वीप के बाहर जो सूर्य चंद्रमा ढाई द्वीप क्यों भाई? ढाई द्वीप को छोड़ दो, मतलब भोग भूमिया जो ढाई द्वीप के अंदर है वहां भी बारिश की कोई बात होगी कि नहीं होगी, एक बार देखना पड़ेगा। किंतु तर्क तो यही कहता है कि वहां पर ऐसी कोई व्यवस्था की जरूरत नहीं है भोग भूमि में। किंतु इसका उत्तर एक बार आगम देख करके देखना पड़ेगा त्रिलोक सार त्रिलोक पद्धति में, नहीं तो फिर गुरुओं को पूछ करके और भी बता दूंगा माता जी, उसको कंफर्म कर दूंगा। तर्क से मैं ज्यादा नहीं बता। अधोलोक उर्धलोक में तो ऐसा है नहीं। हाँ जी माता जी। अधोलोक उर्धलोक में तो ऐसा व्यवस्था नहीं है। नहीं नहीं नहीं, अधोलोक ऊर्ध्वलोक में तो इसकी चर्चा ही नहीं है। ये तो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य लोक की, मध्य लोक की है, और वो भी कर्मभूमि की है। अब यहाँ जहां पर कर्मभूमि स्वयंभू रमण द्वीप में भी है तो वहां पर बरसात की चर्चा होती है कि नहीं होती है। तो इस प्रकार वहां पर तो मनुष्य नहीं है, तो इस अपेक्षाओं से अलग अलग तरीके से इसके ऊपर सोचना। और आगम का, क्योंकि ये चीजें सिर्फ तर्क से जान करके नहीं होगी, आगम में क्या दिया है ये देखना पड़ेगा। ये कोई पूछता है हमको हाँ बताइए, बट उत्तर तो यही है। मतलब मैं तब तक के लिए स्थगित करूंगा जब तक अभी आपके निमित्त से ये प्रश्न, ये जिज्ञासा उठती, तो चिंतन उस जगह गया, तो उस चिंतन से भी थोड़े से किताबें खोल करके, ग्रंथ खोल करके देख लेते हैं कि इनका वर्णन आया है। क्योंकि भोग भूमि का अच्छा वर्णन आया है त्रिलोकपद्धति त्रिलोक सार में, तो वहां देख लेते हैं। या फिर और गुरुओं को, क्योंकि उनका जिनका ज्यादा और स्वाध्याय है उनको पूछ लेते हैं। अगर उनके पास से मिला तो ठीक है, नहीं तो तर्क से कहेंगे कि भैया उपलब्ध आगम में अब तक तो नहीं मिला। बस उत्तर यही देना है, और क्या उत्तर देंगे? दूसरा तो उत्तर नहीं दे सकते। क्योंकि ऐसे माता जी बहुत सारे प्रश्न हैं जो वो कहते हैं ना कि हमारे यहाँ पर मराठी में बोलते हैं जर तर, बोलता ऐसा हुआ तो वैसा हुआ तो वैसा हुआ, तो ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस बहुत सारे हो जाते हैं। बट ये क्वेश्चंस ही है, सिर्फ ज्ञान की अभिलाषा होती है, ज्ञान की पूर्ति के लिए है, आत्मा के कल्याण के लिए तो वही है राग द्वेष की मंदता, और कुछ नहीं है। दूसरा तो कोई है नहीं। कोई पूछ लेते हैं तो हाँ, तो जवाब तो यही होना चाहिए कि अब तो जवाब आगम में जितना आया है उतना ही, उसके आगे नहीं। अब एक बार इसको प्रयास जरूर करेंगे उसका कुछ उसके बारे में कहने के लिए, बस इतनी सी बात। वीरेंद्र कुमार जी, वीके जैन जी, बोलिए, अनम्यूट किया है। माता जी को वंदना, आपको वंदना। अच्छा, लोगों का सुख के अविभागी प्रतिच्छेद जिन्हें सत्यांश कर सकते हैं। अविभागी प्रतिच्छेद ये भाव की अपेक्षा से इकाई कही गई है, उसको शक्त्यांश ही कहते हैं। तो वह उत्कृष्ट अनंत का उदाहरण माने उन्हें। फिर से बोलिए, आपकी आवाज थोड़ी इको हो रही है। ये सिद्धों के सुख के अविभागी प्रतिच्छेद। सुख कोई गुण नहीं है सर,
सुख कोई गुण नहीं है, किंतु अगर आप उसको लगाना चाहो तो सुख, अगर इसको सुख को एक भाव की अपेक्षा कर लोगे तो सुख को भाव कैसे कहेंगे? अच्छा, तो क्योंकि सुख तो इकाई भाव। द्रव्य क्षेत्र काल भाव में से सुख जो है वो भाव की अपेक्षा अगर बैठ जावे तो उसके अविभाग प्रतिच्छेद कर सकते हैं। जैसे ज्ञान है, ज्ञान गुण है, सुख अगर गुण होगा तो उसके अविभाग प्रतिच्छेद कर सकते हैं। हाँ, सुख की इकाई अगर आप कहो तो भाई कितना सुख, सुख का अल्प बहुत्व जो है वो अल्प बहुत्व के बारे में हम लोग कह सकते हैं, ज्यादा सुख, कम सुख, तुलनात्मक सुख, इस प्रकार से कह सकते हैं। अगर आप सुख को एक अनुभूति की अपेक्षा से लेते हो तो अनुभूति के शक्यांश हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो ये उत्कृष्ट अनंत अनंत का ही उदाहरण बनेगा ये भी। उत्कृष्ट अनंत अनंत का किसका? सिद्ध भगवंतों का सुख। सिद्ध भगवान से जुड़ी हुई हर चीज केवल ज्ञान ही क्यों, केवल दर्शन भी तो बन सकता है। केवल ज्ञान के साथ साथ में उत्कृष्ट अनंत अनंत में केवल दर्शन के अविभाग प्रतिच्छेद भी बन जाएंगे, बिल्कुल बन जाएंगे, बिल्कुल बन जाएंगे। ठीक है। और दूसरा निवेदन ये कि जैसे आज हमारे शिरोमणि ज्ञानमती माता जी का 73 वर्ष पहले शूल्य का दीक्षा हुई थी, आज 74वां है उनका माता जी शूल्य का दीक्षा का। 1952 में माता जी का घर छोड़ा है माता जी ने। 1953 के चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को उन्होंने 1952 में घर छोड़ा और 53 में उनकी दीक्षा हुई। जी जी, इधर ही। और मतलब 18 56 साल में आर्य का दीक्षा हुई उनकी, 56 में आर्य का दीक्षा। और कल शांति सागर जी महाराज 106 साल पहले उनका दीक्षा दिवस था। कल दीक्षा दिवस हो गया, हम लोगों ने उस दिन चर्चा की थी उसकी। चलिए, रविंद्र पिंजरकर जी बोलिए। आत्मा आप कुछ कहते नहीं रहते, हमने यहाँ से म्यूट हो गया, म्यूट तो नहीं किया आपको? एक मिनट, रविंद्र जी। हाँ, हो गया ना बोल के, ठीक है। रविंद्र पिंजरकर जी बोलिए। हाँ, सुख आत्मा का गुण ही कहेंगे ना, आत्मा का गुण ही है ना सुख। आत्मा का गुण नहीं है सब, आत्मा अनुभव करती है सुख का। मोहनीय कर्म का क्षय होने पर जो सुख की प्राप्ति हो जा रही है, सुख की प्राप्ति जो हो रही है, तो गुण की गुण जो उसको कहेंगे कि जैसे चेतना गुण है या उसकी की पर्याय जो ज्ञान दर्शन है, इसको गुण कहते हैं। सुख की तो प्राप्ति हो रही है, निराबाध सुख की प्राप्ति हो रही है, अनंत काल के लिए प्राप्ति हो रही है। तो ये सुख की प्राप्ति हो रही है दुख के अभाव में, इस प्रकार से कहेंगे। अबाधा जो बाधा है, उस बाधा के अभाव में वहां पर सुख की प्राप्ति है, इस प्रकार से कह सकते हैं हम लोग। पर सुख को हम वही कह रहे हैं, सुख को यहाँ पर अगर हम लोग सुख को 0% से 100% की अगर अपेक्षा से अगर लगा दोगे तो फिर आप उसके शक्त्यांश कह सकते कि भाई कितनी ताकत का सुख है, इस प्रकार से हम लोग उसको इस अपेक्षा से कर सकते हैं। जैसे ज्ञानावरण कर्म का आवरण डालता है कि ज्ञान गुण प्रकट नहीं हो रहा है, तो ज्ञान गुण प्रकट हो रहा है तो हम उसको ज्ञान गुण कह रहे हैं। वैसे सुख गुण मोहनीय कर्म का आवरण के अपेक्षा से सुख गुण प्रकट नहीं होता है। नहीं, मोहनीय कर्म की अपेक्षा से तो भगवान में सम्यक्त और चारित्र, ये दो चीजें भगवान में प्रकट हो रही है। और जो अंतराय कर्म का जो नाश किया है उन्होंने, उनसे उनको अनंत की प्राप्तियां हो रही है, कि जैसे उनको अनंत दान है, अनंत भोग उपभोग आदि चीजें जो कही गई है, जो मुख्यतः से सहयोग केवली की अपेक्षा से कही गई है। और फिर आकर चल करके उनके भाव, जो क्षयिक भाव की प्राप्ति हो रही है भगवान को, वो क्षयिक भावों की चर्चा वहां पर करेंगे। उसकी प्राप्ति हो रही है, किसी के अभाव में किसी चीज की प्राप्ति हो रही है। किंतु जीव के गुण की चर्चा अगर हम लोग करेंगे तो वो जीव के गुण की चर्चा अलग है, और जो प्राप्त हो रहा है उसकी चर्चा अलग है। हाँ, जो प्राप्त हो रहा है उस प्राप्त चीज की अगर हम लोग कितनी ताकत है, कितने प्रमाण में मिल रहा है, इसके प्रकार से अगर तुलना करने जाओ तो कहीं पर वहां पर, किंतु शक्त्यांश उसको, शक्ति तो गुण की होती है, ये मुख्यतः से प्रधान वर्णन जो है वो उसका है। हाँ भाई, और कोई? चलिए, तो आज इतना ही रखते हैं। तो आज यहाँ पर हम संख्या मान को संपन्न कर लेते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरु उनके श्री चरण में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।